हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर चुनिए। दो कॉलम दिए गए हैं, हमें दोनों का मिलान करना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा। बच्चों, हमारे प्रश्न में दो कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में कुछ शब्द हैं तथा दूसरे में उनकी व्याख्या की गई है। हमें दोनों का मिलान करना है। आइए लिखें, मिलान करें। बच्चों, जो पहला शब्द दिया गया है वो है उभयलिंगी। उभयलिंगी। उभयलिंगी किस प्रकार के जीवों को कहते हैं बच्चों? ऐसे जीव जिसमें एक ही प्राणी में वृषण तथा अंडाशय होता हो। एक ही प्राणी में क्या होता हो बच्चों? वृषण भी होता हो और अंडाशय भी होता हो। वृषण तथा अंडाशय दोनों उपस्थित होते हों। और इसका उदाहरण होगा केचुआ। जो केचुआ होता है वो उभयलिंगी जीव होता है, इसलिए हम ए का मिलान दो के साथ करेंगे। दूसरा है प्रत्यक्ष परिवर्धन। प्रत्यक्ष परिवर्धन किसे कहते हैं बच्चों? डिंभक रूप अनुपस्थित हो जिसमें, यानी कि बी का मिलान हम 3 के साथ करेंगे। डिंभक रूप अनुपस्थित। बच्चों, ऐसे जीव जिनके शिशु वयस्कों के समान ही होते हैं, यानी उनका कोई डिंभक रूप नहीं होता, उसे ही प्रत्यक्ष परिवर्धन कहते हैं। जैसे मानव, कछुआ इत्यादि। तो हमने बी का मिलान 3 के साथ किया। तीसरा है रसोग्राही। रसायन पदार्थों के लिए संवेदनशील। जो रसायन पदार्थों के लिए संवेदनशील होता है उसे हम रसोग्राही कहते हैं। संवेदनशील, यानी कि सी का मिलान हमने 4 के साथ किया। डी है केचुए में रुधिर ग्रंथि। केचुए में रुधिर ग्रंथि। बच्चों, जो केचुआ होता है उसमें बंद प्रकार की रक्त संवहनी प्रणाली पाई जाती है और जो रुधिर ग्रंथि होती है रुधिर कोशिकाएं तथा हीमोग्लोबिन उत्पन्न करती है। आइए लिखें, रुधिर कोशिकाएं तथा हीमोग्लोबिन उत्पन्न करता है। तो इसलिए हमने ए का मिलान 2 के साथ, बी का मिलान 3 के साथ, सी का मिलान 4 के साथ तथा डी का मिलान हमने 1 के साथ किया। इसलिए हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।